पीएमसीएच की सच्चाई क्या है, कैसे दिन के उजाले और रात के अंधेरे में चलता है दलालों का खेल, देखिए हमारे संवाददाता रजनीश की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीएमसीएच ये है सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल। पीएमसीएच जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद चल रही है। पीएमसीएच जहां राज्य के कोने कोने से मरीज ठीक होने की आस के साथ पहुंचते हैं, उसी पीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग में दलालों और बिचौलियों का जमावड़ा है। इन दलालों का टारगेट होते हैं गरीब, कम पढ़े लिखे लोग और परेशान मरीज, और फिर शुरू होता है मरीजों का आर्थिक दोहन। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। ओपीडी का वक्त है और बड़ी संख्या में जो मरीज हैं जांच के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जरा हम बातचीत करें क्योंकि कुछ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। कौन है आप? बोलिए। आप कौन हैं? हम यहीं रहते हैं। कौन रहते हैं? इधर आइए। बोलिए ना सर। भाई कैमरा पर आइए, इधर आइए। क्या हुआ सर? आप इधर आइए। कौन हुए आप? कुछ नहीं बोला सर इन लोगों को, कुछ भी नहीं बोला। पूछिए और कौन है? इनको। मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन है नहीं बताइए। आप हॉस्पिटल के स्टाफ हैं? नहीं सर, हम यहीं पर रहते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर आप क्या करते हैं ये बताइए। आप क्या करते हैं हॉस्पिटल में? क्या है आप? कुछ नहीं, हम लोग काम। तो सुना आपने, ये है दलाल जो दिन के उजाले में पीएमसीएच के इस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों को जल्द जांच कराने का झांसा दे रहा है। जरा सुनिए उन मरीजों को जो यहाँ घंटों से कतारों में खड़े हैं। उन्हें जल्द जांच कराने, दवा दिलाने के नाम पर दलाल तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। टेक्नीशियन है? कौन है टेक्नीशियन? कौन है? देखिए इनको सब कुछ जानकारी है। ये मेरे साथ आए हैं, इनको सब कुछ जानकारी है। और देखिए सारे स्टाफ से ये परिचित हैं। ये कौन है? आप स्टाफ हैं? आप स्टाफ हैं? हाँ, हम स्टाफ हैं। ये कौन है? हम नहीं जानते हैं। क्या नाम है इनका? कासिम भाई नाम। आप कासिम बता रहे थे? कासिम नाम है इनका जी। ऐसा कोई बात नहीं है सर। हम लोग आप कैसे इनको जानते हैं? आप इधर देखिए ना, कैसे इनको जानते हैं? और ऐसे ही यहीं पर रहते हैं, बातचीत करते हैं। ये क्या करते हैं हॉस्पिटल में? ये हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। आप लोग कभी चेक किए कि आखिर बाहरी आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हम लोग तो अंदर काम में रहते हैं। आइए इधर आइए। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल। बताइए सर। यहाँ दलाल रहते जो कि मेडिसिन को कस्टमर धर धर के किया जाता है कि यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जांच में भी अल्ट्रासाउंड जी प्राइवेट से। जैसे ही हमारे रिपोर्टर रजनीश ने दलाल से पूछा कि आप कौन हैं, अस्पताल के स्टाफ आपको या आप स्टाफ को कैसे जानते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जिस शख्स ने रजनीश से बात की, उसने सारी सच्चाई कैमरे के सामने साफ कर दी। ये जो शख्स था ये भागा क्यों? भागा सर, ये दलाली करता है। जैसे कोई पेशेंट आता है उसको जबरन मांगता है कि लाइए पुर्जा, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बाहर से करवा देंगे। और किसी को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है यहाँ के क्या बोलते हैं पेशेंट को। उसके बाद मेडिसिन दुकान पे भी बहुत दलाल से रहते हैं, कहते सर लाइए ना, हम आपको दवा दिलवा देंगे 40% कमीशन के। हम यही सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ गरीब मजदूर बहुत लोग आते हैं। आप लोग को मिलता है दलाल? मिलता है, बट हम लोग तो पढ़े लिखे हैं तो हम उसके चक्कर में नहीं रहते हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुरमुन को मिला है दलाल? सर मिलता था। और पुर्जा हम पापा के साथ आए थे दिखाने के लिए, तो पुर्जा लेके और दूर चल गया था। तो हम तो नहीं गए, हम तो समझ गए थे कि दलाल है, तो हम नहीं गए थे। तो फिर घूर के दलाल है यहाँ बहुत क्या नाम हुआ आपका? मेरा परवीन। यहाँ दलाल है? हाँ दलाल है, बहुत दलाल है, 15-16 को दलाल है ना? हाँ। क्या बोलता है? कहता है कि चलिए पुर्जा दीजिए, हम दवाई दिया देते हैं, हम करा देते हैं। अभी जो दलाल है वो कहाँ गया? अभी दलाल तो हम बाहरी कस्बे नहीं के कैमरा पर हम लाए थे, कहाँ गया वो? अब सब भाग गया। हाँ, ये वो अस्पताल है जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन सवाल है, अस्पताल में दलालों का कब्जा कैसे? क्या अपराधियों और दलालों की मिली भगत है? दलालों की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? गरीबों और जरूरतमंदों का इलाज आखिर कैसे होगा? भोले भाले लोग यहाँ पर दलालों के चंगुल में फंसते हैं, मोटी रकम लुटवा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो स्टाफ नहीं था, अस्पताल का डॉक्टर नहीं था, कर्मी नहीं था, बल्कि वो दलाल था।
और निश्चित रूप से कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है ये जांच का विषय है कि अधिकारी अब क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन सवाल कई हैं कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद जारी है, लेकिन अभी भी अस्पताल दलालों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाया है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करते हैं वक्फ बिल पर हो रही सियासत की। वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में सियासत चरम पर है। जेडीयू से मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं के बहाने आरजेडी और कांग्रेस के नेता जेडीयू पर वार कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्हें पार्टी के अंदर भी कोई नहीं जानता और इससे उनकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई पार्टी नहीं रही, इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। आरजेडी को कुछ पता है, कौन छोड़ के गया है? जेडीयू ने जिस मजबूती के साथ वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा। जेडीयू के कुछ नेताओं ने पार्टी क्या छोड़ी, विपक्ष के नेता खुलकर तंज कसने लगे। वो छवि था, लोग कहते थे दम भर भर के कि साहब हम तो एकदम सेकुलर हैं, हम जो है पूरे बिहार में सांप्रदायिकता को कंट्रोल किए। कोई नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है तो कोई उनकी पार्टी का नया नामकरण कर रहा है। ये अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। लेकिन सवाल है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो कौन है, उनके बारे में जेडीयू के नेता क्या सोचते हैं, तो जरा खुद सुन लीजिए। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। अब जरा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह की जुबानी जेडीयू छोड़ने वाले उन नेताओं की हैसियत भी जान लीजिए। आरजेडी को कुछ पता है, कौन छोड़ के गया है, कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता है, बहुत सीनियर लीडर है। वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के बाद अब तक 3 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू को छोड़ दिया है। एम राजू नैयर, मोहम्मद शनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी, इनमें से एक भी ऐसा नाम नहीं जिन्हें बिहार के बहुत लोग जानते हैं। हालांकि 2 और नेताओं की नाराजगी जरूर सामने आ रही है जिनकी पहचान है। वो हैं एमएलसी गुलाम गौस और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी। हालांकि जेडीयू के शीर्ष नेताओं के तेवर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ कायम हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, पर बिल पर सियासत लगातार जारी है। आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू ने मुसलमानों के साथ छल किया, तो वहीं जेडीयू ये दावा कर रही है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमान, जो कि मुसलमान समाज की सबसे बड़ी आबादी है, उनमें काफी खुशी है। और खुशी की वजह यह है कि पहली बार उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह मिली है। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। सेकुलर कैरेक्टर के नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पास हो गया है, पर इस बिल पर सियासत दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उन पर खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो जेडीयू का दावा है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमानों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहली बार उन्हें वक्फ में जगह मिली है। पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में, और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है।
हालांकि आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू मुसलमानों के साथ छल की राजनीति कर रहा है। इस बिल के जरिए उनकी नीयत भी साफ हो गई है। आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है, उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे, उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच मुसलमानों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। पुराने वक्फ बिल में पसमानदा समाज को अनदेखा किया गया था, पर जेडीयू ने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे जिसे नए बिल में शामिल किया गया। बता दें, मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज की है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तरजीह देना वाजिब समझा। मुसलमानों की कुल आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी कितनी है, ये भी समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17 करोड़ 22 लाख है। पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 14 करोड़ है। ऐसे में मुसलमानों की कुल आबादी में 80% पसमानदा समाज के लोग हैं। तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के साथ पसमानदा के जुड़े होने से विपक्ष परेशान हो गया है? क्या ये समझा जाए कि विपक्ष को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है? वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल स्थिति यह है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन में पास हो चुका है और इस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको बड़ी खबर पटना से दे दे। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं और जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में विपक्ष पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा कि नीतीश कुमार के इरादे पर जो शक कर रहे हैं वैसे लोगों ने ही मुस्लिमों के खिलाफ काम किया। वक्फ संशोधन को मुस्लिमों के हित में बताया गया है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं और पटना में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में ये पोस्टर लगाए गए हैं और इसके साथ ही विपक्ष पर हमला किया गया है। अमेंडमेंट को लेकर जदयू में एक तरफ जहां कई नेता पार्टी के स्टैंड पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं कई ऐसे नेता भी हैं जो इस पूरे मामले में पार्टी के साथ दिख रहे हैं। एक बड़ा सा पोस्टर लगाया है जेडीयू कार्यालय के सामने। ऐसे जो वक्फ बिल अमेंडमेंट के समर्थन में लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा पोस्टर लगाया और देखिए क्या इसमें स्लोगन दिया गया है, जो खा रहे दूसरों का हक वही वक्फ संशोधन बिल 2025 पर कर रहे नीतीश के इरादों पर शक। जिन्होंने अल्पसंख्यकों का तोड़ा सपना, वो आज किस मुंह से मुस्लिम भाइयों को बता रहे हैं अपना। माल डकारने वाले लोगों से मिलेगा छुटकारा, भ्रष्टाचार से मिलेगी मुक्ति, बढ़ेगा भाईचारा। ये जो प्रदेश महासचिव हैं शिक्षा प्रकोष्ठ के मोहम्मद आयन सोहेल, उन्होंने ये बड़ा सा पोस्टर लगाया और ठीक जेडीयू का ये ऑफिस है, आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, और इस ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ये बड़ा सा पोस्टर लगाया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर लगी हुई है और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर है, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनकी तस्वीर है, जो आयन सोहेल है, हम उन्हीं से बात करते हैं। सोहेल जी, है कि बिहार की जनता और देश की जनता को ये बताना है, समझाना है, क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो बिहार के और देश की जनता के हित में है। क्योंकि इन सबों से पहले तो जो भी गरीब गुरबा है, वक्फ क्या है? गरीब गुरबाओं को पढ़ाने के लिए, उनके शोषित वंचितों के इलाज के लिए, उनके पढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वक्फ कोई करता है। पार्टी के स्टैंड के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। कोई छोटे मोटे लोग नेता हैं वो लोग स्टैंड के खिलाफ जाते हैं। बाकी हमारे नेता ने जो विकास किया है गरीबों के लिए और हर एक तबके के लिए, मुसलमानों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, वो उन्हीं की देन है और उसी की वजह से ये बिहार में जो अमेंडमेंट का असर पूरे बिहार के हर एक वंचित परिवार को मिलेगा और इससे फायदा पहुंचेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे दे। जेडीयू के नेता कल करेंगे प्रेस वार्ता। जो जानकारी आ रही है, बड़े मुस्लिम नेता कल प्रेस वार्ता करने वाले हैं और जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से वो जनता के सामने रखेंगे। मीडिया के सामने नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर हो रहे विरोध का जवाब देंगे। पार्टी स्टैंड के खिलाफ बोलने वाले गुलाम गौस सहित तमाम मुस्लिम नेता मौजूद होंगे। तो प्रेस वार्ता होने वाला है। वक्फ बिल पर स्टैंड मजबूती से रखा जाएगा, विरोध करने वालों को जवाब दिया जाएगा।
आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, प्रेस वार्ता कल करने जा रही है पार्टी, कौन कौन मौजूद होगा, कितने बजे का समय है, अपडेट दीजिएगा। देखिए, कल जेडीयू दफ्तर में 1 बजे जेडीयू ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें जेडीयू के तमाम जो मुस्लिम नेता हैं उन्हें आने को बोला गया और इस प्रेस वार्ता में शामिल होंगे, क्योंकि जब से वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू ने समर्थन किया उसके बाद कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद लगातार राजनीति गर्मा गई थी। अब डैमेज कंट्रोल के तहत इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को देखा जा रहा है और जेडीयू के जो तमाम मुस्लिम नेता हैं वो इस बात को लेकर कल प्रेस वार्ता करने वाले हैं कि नीतीश कुमार ने जो भी स्टैंड लिया है मुसलमानों के हित को देखते हुए लिया है और नीतीश कुमार की वजह से ही जेपीसी में ये मामला गया और 3 अमेंडमेंट भी हुआ। तो जेडीयू की कोशिश है कि जो भी तमाम मुस्लिम नेता हैं पूरे मुखरता से मीडिया के सामने आए और पार्टी स्टैंड को सही ठहराएं, क्योंकि लगातार विरोधी पार्टियों के निशाने पे जेडीयू खासकर नीतीश कुमार है। तो जेडीयू की कोशिश है कि इस प्रेस वार्ता के जरिए खासकर तमाम जो जेडीयू के मुस्लिम नेता हैं अगर वो रहेंगे और अपने पार्टी के स्टैंड को मजबूती से रखेंगे तो इससे साफ है कि जेडीयू अब इस पूरे मामले पर आक्रामक रुख अख्तियार करने वाला है। और जिस तरीके से सदन के अंदर ललन सिंह हो या फिर संजय झा उन्होंने पार्टी के स्टैंड को रखा और मुसलमानों के हित के लिए ये फैसला बताया, नीतीश कुमार के स्टैंड को सही ठहराया, अब जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने आगे बढ़कर कमान संभाली है और कल उनकी आक्रामकता बिल्कुल। और 1 बजे ये जेडीयू ऑफिस में पीसी दिखाई देगी, हालांकि क्या क्या बातें रखी जाती हैं वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, वक्फ बिल पर स्टैंड मजबूती से रखेंगे और पार्टी दफ्तर में ही ये पीसी बुलाई गई है। वहीं वक्फ बिल को लेकर पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है और बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को दशानंद के तौर पर दिखा दिया है, तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से भी पोस्टर लगा दिए गए और इसके जरिए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया, लेकिन बिहार में राजनीतिक तापमान घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बयानबाजी से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर पोस्टर वॉर में तब्दील हो गया है। पूरी तरीके से खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं कहीं न कहीं ये लोग। पटना की सड़कों पर बीजेवाईएम की ओर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टर के जरिए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा गया। पोस्टर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले नेताओं को दशानन के रूप में दिखाया गया है। और देखिए, इस पोस्टर में सारे जो ओपोजिशन के लीडर हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, तमाम जो नेता हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं। और हम सब बाबर के वंशज, पूर्वज हमारा औरंगजेब है, और ये ऊपर में सबसे ऊपरी लाइन जो है इस पोस्टर की वो दी हुई है। पोस्टर में जहां वक्फ बिल का विरोध करने वाले को दशानन बताया गया, तो पीएम मोदी को भगवान राम की तरह दिखाकर धन्यवाद किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीर धनुष लेकर दिखाया गया है कि तीर धनुष से वो अटैक कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से ही ऐसा ही एक पोस्टर आरजेडी की ओर से लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया था। मतलब बिहार में पोस्टर पर पोस्टर वाली पॉलिटिक्स तेज है। अच्छा होगा निशाना साधते हुए कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल भी रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जल्द ही अपनी नई टीम की घोषणा करने वाले हैं। अब इस नई टीम में कौन होगा, इस टीम में शामिल होने के क्या पैमाने होंगे, इसे दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी इलेक्शन की प्लानिंग में लगी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बिहार में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए जल्द ही एक नई टीम की घोषणा भी होने वाली है, पर इस टीम में शामिल होने की कुछ शर्तें होंगी। का जगह नहीं है कि कैसे लोगों को दिया जाएगा। टीम में कोई भी समर्पित कार्यकर्ता शामिल हो सकता है। टीम के लिए कोई ना चेहरा की जरूरत है, ना कोई किसी तरह का जो है नाम खाम की जरूरत है। टीम में हमारे जो साधारण कार्यकर्ता हों, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, वही लोग हमारे लिए काफ़ी हैं। भगवान राम ने बानरी सेना से जो है लंका पर जीत हासिल किया था। दिलीप जायसवाल ने अभी से साफ कर दिया है कि टीम में जगह पाने के लिए चेहरा नहीं, बल्कि उनकी कर्मठता को देखा जाएगा। बड़े कद के नेता से पहले
समर्पित कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी कि इस बार जो टीम बनेगी, बिहार भाजपा की टीम बनेगी, उसमें कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी और वैसे कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जिन्होंने पार्टी के लिए अपना समर्पण दिया और पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इधर बिहार में शिक्षकों के लिए नया फरमान आ चुका है। अब अगर सोशल मीडिया पर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की तो उनकी खैर नहीं है। ऐसे शिक्षक नप जाएंगे। क्या फरमान ये जारी हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। बिहार में मास्टर साहब के लिए अब नया फरमान आ गया है। अब अगर शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की तो फिर खैर नहीं। शिक्षा विभाग के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने वाले शिक्षक अब नप जाएंगे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा साहिला ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब अगर कोई शिक्षक सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के खिलाफ कुछ भी लिखता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक चिन्हित किए जाएंगे। अनुचित टिप्पणी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदेश में ऐसे शिक्षकों का आचरण शिक्षा के विरुद्ध माना गया है। विभाग की नीतियों पर वीडियो अपलोड और चैनल संचालित नहीं करने की हिदायत तक दी गई है। अगर ऐसा करते हैं तो सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षकों के खिलाफ एक कड़ा आदेश जारी कर दिया है जो अपने ही विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। और शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो निदेशक हैं साहिला, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि कई जो शिक्षक हैं वो सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं और इसको अनुशासनहीन प्रवृत्ति माना जाएगा और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल के दिनों में यह देखा गया है कि राज्य के विभिन्न प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कई ऐसे शिक्षक हैं जो विभागीय नीतियों और कार्यप्रणाली के खिलाफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उसका उपयोग कर सार्वजनिक रूप से अनुचित टिप्पणियां और वीडियो पोस्ट करते हैं। इस आचरण को सेवा नियमों के विरुद्ध माना है विभाग ने। शिक्षा विभाग का ये नया फरमान सुर्खियों में है। शिक्षकों के बीच इस फरमान की खूब चर्चा भी हो रही है। शिक्षकों को अब विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले सोचना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट।